मम्मी आ गई हूँ मैं राजीव का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के, और मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक किया। उसकी अकल ठिकाने लगानी बहुत जरूरी है। अपनी माँ के पीछे अपना घर खराब कर रहा है। हाँ मम्मी, अब ये दोनों माँ बेटे घर में अकेले रहेंगे ना तो दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। डोली, अगर तुझे वहां कोई दिक्कत थी तो उनसे बात करती या हमें बीच में डालती। ऐसे अपना घर छोड़कर आना अच्छी बात थोड़ी ना है। पापा, आपको क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की होगी? मैंने कई बार उससे बात की है, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। पता नहीं क्यों हमेशा मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करता रहता है। अरे मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, लेकिन नहीं, वो तो ये चाहता है कि मैं जिंदगी भर उसकी गुलाम बन के रह जाऊं। हाँ, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। एक घर में एक सास अच्छी लगती है। राजीव तो इसके पीछे सास बनकर इसके ऊपर नजर रखता रहता है। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। राजीव तो ये चाहता है कि मैं उसके हिसाब से जीऊं, उसके हिसाब से उठूं, उसके हिसाब से सोऊं। यहाँ तक कि यहाँ आने पर भी मेरे साथ रोक टोक करता है। कहता है माँ बाप के घर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पापा आप ही बताओ, माँ बाप का घर क्या पराया होता है क्या? नहीं, पराया तो नहीं होता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ राजीव बहुत समझदार है। उसने कहा होगा तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अरे रहने दो पापा, कोई समझदार नहीं है वो। अगर वो समझदार होता ना तो आज ये नौबत नहीं आई होती। अरे मेरे खर्चे तो वो उठा नहीं पाता। उससे 10,000 रुपए मांगती हूँ तो रोता सा मुंह बनाकर मुश्किल से 5,000 रुपए मुझे पकड़ाता है। पापा आपने ना उस घर में मेरी शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी है। डॉली बेटा, इसमें सारी गलती तेरी बुआ की है। उसी ने रिश्ता करवाया था। पिछले 20 सालों से जानती थी राजीव के परिवार को, फिर भी घटिया रिश्ता बता दिया। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही है हमसे। चुप करो तुम दोनों। एक तो मेरी बहन ने इतना अच्छा रिश्ता करवाया, ऊपर से तुम उसी पे मटका फोड़ रही हो। कमी रिश्ते में नहीं है, तुम दोनों माँ बेटी में है। कल मुझे राजीव मिला था और उसने मुझे सब बता दिया है। पापा, मैं अपने घर की बात आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बात बहुत बढ़ चुकी है और परिस्थितियां भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं। बेटा, ऐसा क्या हो गया है? तुम मुझे खुल के बताओ। पापा, डॉली दिन में 2-2, 3-3 घंटे अपनी मम्मी से और अपनी बहन से फ़ोन पर बातें करती रहती है और हमारे घर की सारी बातें उनको बताती है, और वो लोग भी उसको समझाते नहीं हैं, उल्टा भड़काते हैं। इसके अलावा पापा, डॉली रात के 12-12, 1-1 बजे तक फ़ोन देखती रहती है। इस वजह से सुबह जल्दी उठ नहीं पाती है। मैंने उसे कितनी बार बोल दिया है कि रात को जल्दी सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी उठ पाओ। पापा, सुबह जल्दी ना उठने की वजह से ना वो मुझे ना तो नाश्ता दे पाती है ना मुझे लंच दे पाती है। पापा, मैं लंच भी ना अपने ऑफिस की कैंटीन से करता हूँ। अब जब मैं उसे समझाता हूँ तो पता मुझे क्या कहती है? कहती मैं तुम्हारी गुलाम थोड़ी हूँ, मेरी मर्जी, मैं कब उठूँ कब सोऊं, तुम मेरे मामले में इंटरफेयर मत किया करो। अच्छा, ऐसा कहती है वो? हाँ पापा, और मुझे कहती है तुम मेरे ना खर्चे पूरे नहीं कर पाते हो। पापा, उसे ना ऑनलाइन शॉपिंग करने की बहुत बुरी आदत है। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये करके मुझसे महीने का ना 25-30 हज़ार रुपये ले लेती है। अब आप ही बताओ पापा, मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं बेटा, तुम गलत नहीं हो। मुझे पता है तुम उम्मीद से ज़्यादा ही करते हो। हाँ पापा, मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। इसके बावजूद भी उसको मुझसे पता नहीं कितनी शिकायतें रहती हैं। पापा, छोटी छोटी बात अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताएगी, अपनी बहन को फ़ोन करके बताएगी। आप ही बताओ पापा, इस तरीके से अपने घर की बातें बताना कहाँ तक ठीक है? इससे रिश्ते खराब ही होंगे ना। अब आप ही बताओ पापा, मैं कहाँ गलत हूँ? डोली, मुझे राजीव ने जो भी कुछ बताया ना, उसे सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है वो जो भी बात बोल रहा है ना, वो सब सच बोल रहा है। और शकुंतला, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, डोली और प्रीति की शादी हो गई है, उनको ज़्यादा फ़ोन मत दिया कर अपनी बेकार की सलाह। लेकिन तुझे तो अपनी बेटियों के घर में ताका झाकी करने की आदत हो गई है। शकुंतला, तेरी इस गंदी आदत की वजह से आज हमारी एक बेटी तो घर आ गई है। ये ना हो कल को दूसरी बेटी भी हमारे घर आ जाए। एक बात मेरी याद रखना, बेटियों का घर उजाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। और बेटा, तुझे क्या जरूरत है अपने घर की छोटी छोटी बातें अपनी माँ और अपनी बहन को बताने की? तुझ में बुद्धि नहीं है, तू अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकती, जो तुझे अपना घर चलाने के लिए 2-2 सलाहकार चाहिए। अब तेरी बोलती बंद की हो गई है। और तू क्या कह रही थी? राजीव तुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देता,
तू 5-5, 10-10 हजार रुपए करके महीने के 20-30 हजार रुपए ले लेती है या नहीं ले लेती है? बेटा तू नौकरी तो करती नहीं है, तेरा फर्ज बनता है कि सुबह जल्दी उठ के राजीव के लिए नाश्ता बनाए, उसको लंच पैक करके दे, उसको खुशी खुशी उसके ऑफिस भेजे। लेकिन सुबह सुबह तेरी हरकतों की वजह से तुम्हारे दिन की शुरुआत ही मनमुटाव से होती है, तो तुम्हारे रिश्ते कहां से सही रहेंगे? बेटा तू इस तरीके से राजीव के साथ क्या किसी के साथ भी घर नहीं बसा सकती है। शकुंतला मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, बेटियों के घर में बेकार की दखल अंदाजी करना बंद कर। और बेटा अभी भी समय, जा तू अपने घर वापस लौट जा।